जय हिंद। आज हम बात करेंगे 50 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस की, जो हमें रोज की बोलचाल की भाषा में यूज करना होता है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, समझ नहीं आता कैसे बोलें। हम कुछ छोटे छोटे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बोलने का प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमें अपना इंग्लिश इंप्रूव करने में आसानी होगी। ये छोटे छोटे सेंटेंस ही हमें बड़े बड़े इंग्लिश बोलने को प्रेरित करेगा, हेल्प करेगा, इंप्रूव करेगा। राइट। तो सबसे पहला सेंटेंस है तकल्लुफ ना करो। ओके, हिंदी का सेंटेंस है तकल्लुफ ना करो, मतलब कोई तकलीफ ना करो। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? तो इसका इंग्लिश बनेगा डू नॉट स्टैंड अपॉन सेरेमनी। ओके, डू नॉट स्टैंड अपॉन सेरेमनी। नेक्स्ट, बिस्तर बिछा दो। बिस्तर बिछा दो, इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा मेक द बेड प्लीज। मेक द बेड प्लीज। ओके, सामान खोल दो। क्या है? सामान खोल दो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे अनपैक द लगेज। अनपैक द लगेज। पहले उसको अपनी बात कह लेने दो। पहले उसको अपनी बात कह लेने दो। लेट हिम से फर्स्ट। लेट हिम से फर्स्ट। ओके, मुझे इस पते से पत्र भेजना। मुझे इस पते से पत्र भेजना। राइट मी टू दिस एड्रेस। राइट मी टू दिस एड्रेस। अब जरा यह सूट पहनकर देखो। अब जरा यह सूट पहनकर देखो। तो नाउ ट्राई दिस सूट ऑन। नाउ ट्राई दिस सूट ऑन। सुई में धागा डाल दो। सुई में धागा डाल दो। थ्रेड द नेडल। थ्रेड द नेडल। ओके, अपने कोट के बटन बंद करो। अपने कोट के बटन बंद करो। बटन अप योर कोट। बटन अप योर कोट। ओके, बटन अप योर कोट। अपने जूते खोल लो और आराम से बैठो। अपनी जूते खोल लो और आराम से बैठो। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा अनलेस योर शूज। ओके, अनलेस का मतलब जूता खोलना। अनलेस योर शूज एंड सिट एट ईज, मतलब आराम से बैठो। सिट एट ईज, आराम से बैठो। ओके, अनलेस योर शूज एंड सिट एट ईज। राइट। नारंगी छील दो। नारंगी छील दो। पील ऑफ द ऑरेंज। पील ऑफ द ऑरेंज। ओके, इसका इंग्लिश सेंटेंस बना पील ऑफ द ऑरेंज। अपने जूते उतार दो। ओके, यहाँ पे लगभग इसी तरह का सेंटेंस हमने पहले भी देखा है। अपने जूते उतार दो। टेक ऑफ योर शूज। राइट, टेक ऑफ योर शूज। तो उतार देना, यहाँ पे टेक ऑफ एक फ्रेज का काम कर रहा है। टेक ऑफ मीन्स उतार देना। बिजली, या कभी कभी हम उसको लाइट भी बोलते हैं, बिजली जला दो। ओके, तो इसका सेंटेंस होगा स्विच ऑन द लाइट। स्विच ऑन द लाइट। ओके, स्विच ऑन मतलब जला दो। स्विच ऑन। ओके, अब है बिजली बुझा दो। तब यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा स्विच ऑफ द लाइट। ओके, स्विच ऑफ द लाइट। स्विच ऑफ द लाइट। अगर हमें बिजली जलानी है तो उसको क्या बोलेंगे? स्विच ऑन। उसको क्या बोलेंगे? स्विच ऑन। राइट, ये क्या है? स्विच ऑन मतलब बिजली जला दो। ओके, लाइट जला दो। और जब इसको ऑफ करना होगा, इसको बुझाना होगा, तो हम इसका सेंटेंस बनाएंगे स्विच ऑफ द लाइट। स्विच ऑफ द लाइट। ओके, नल खोल दो। नल खोल दो, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा टर्न ऑन द टैप। टर्न ऑन द टैप। राइट। अब ओपन द टैप नहीं बोलेंगे। टर्न ऑन का मतलब खोल देना। ये एक फ्रेज है। बाएं हाथ चलो या बाईं तरफ चलो। राइट, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कीप टू द लेफ्ट। कीप टू द लेफ्ट। बाएं हाथ चलो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कीप टू द लेफ्ट। ओके, अपनी नाक साफ कर लो। अपनी नाक साफ कर लो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्लींस योर नोज। क्लींस योर नोज। राइट, अपनी नाक साफ कर लो। क्लींस योर नोज। मोमबत्ती बुझा दो। राइट, ब्लो आउट द कैंडल। ब्लो आउट द कैंडल। ब्लो आउट यहाँ पे एक फ्रेज है। तो आप जितना फ्रेजेस यूज करेंगे अपने इंग्लिश में, तो आपका इंग्लिश और इम्प्रूव होता जाएगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ बढ़ता जाएगा। राइट, लेकिन आप शुरू से ही प्रैक्टिस करो कि आप अपने छोटे छोटे सेंटेंसेस में उस फ्रेज को इन्फ्यूज करके, उसको यूज करके आप उसको प्रैक्टिस में लाओ। तो यहाँ पे मोमबत्ती बुझा दो, इसका इंग्लिश हुआ ब्लो आउट द कैंडल। ब्लो आउट द कैंडल। फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दो। राइट, अभी क्या था? मोमबत्ती बुझा दो।
ठीक है, ब्लो आउट द कैंडल। लेकिन अब क्या है, फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दो। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, फूंक मारकर थोड़ा सा अलग हमने इसमें ऐड किया, ब्लो आउट द कैंडल, ये तो हो गया मोमबत्ती बुझा दो। ब्लो आउट द कैंडल हमने पिछले सेंटेंस में पढ़ा। फूंक मारकर को क्या बोलेंगे, बाय ब्लोइंग इट, बाय ब्लोइंग इट, फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दो। ठीक है, ब्लो आउट द कैंडल बाय ब्लोइंग इट। ओके, ब्लो आउट द कैंडल बाय ब्लोइंग इट। क्लियर। तौलिया निचोड़ दो, राइट, तौलिया निचोड़ दो, इसको बोलेंगे रिंग आउट द टॉवेल। तो WRING, रिंग OUT आउट, रिंग आउट, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है निचोड़ना। तौलिया निचोड़ दो, रिंग आउट द टॉवेल। क्लियर। लैंप को बुझा दो, इसको बोलेंगे पुट ऑफ द लैम्प, इसको बोलेंगे पुट ऑफ द लैम्प। ओके, इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं हम, क्या है, टर्न ऑफ द लैम्प, टर्न ऑफ द लैम्प। क्लियर। तो यहाँ पे दो फ्रेज आ गया। हमने पहले पढ़ा था टर्न ऑफ द लाइट, अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं टर्न ऑफ द लैम्प। तो ये तो समझ में आ रहा होगा। एक नया हमने ऐड किया, पुट ऑफ। हमने क्या ऐड किया, पुट ऑफ, ये एक फ्रेज है, इसका भी मतलब होता है बुझाना। तो यहाँ पे है लैम्प को बुझा दो, तो पुट ऑफ द लैम्प और टर्न ऑफ द लैम्प। ओके, अब है लैंप को जला दो, राइट। तो लैंप को जला दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट ऑन द लैम्प, यहाँ पे ऑफ की जगह पे हो जाएगा ऑन। ओके, पुट ऑन द लैम्प। उसी तरह से टर्न ऑन द लैम्प, ठीक है, पहले टर्न ऑफ था जिसमें बुझाने की बात हम कर रहे थे, अब हम जलाने की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, टर्न ऑन द लैम्प। क्लियर। इसको एक और तरीके से भी बोल सकते हैं, लाइट द लैम्प, लाइट द लैम्प, लैम्प को जला दो। क्लियर। तो एक ही सेंटेंस को हम तीन तरीके से बोल सकते हैं, पुट ऑन का यूज करके, टर्न ऑन का यूज करके और लाइट का यूज करके। ठीक है, तो ये तीनों से हमने अलग अलग सेंटेंस बनाए, आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अपने पर्चों को नथी करो, मतलब आपके पास बहुत सारे पेपर्स होते हैं जिसको आप स्टेपल करते हैं, ठीक है, तो उसको हिंदी में अगर आप बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, अपने पर्चों को नथी करो, मतलब उसको इकट्ठा बांध। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, स्टिच योर पेपर्स, स्टिच योर पेपर्स। भूख से अधिक न खाओ। क्लियर। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डू नॉट ओवर ईट योर सेल्फ। ठीक है, डू नॉट ओवर ईट योर सेल्फ। तो अगर इसको हिंदी में आप ऐसे बोलोगे वर्ड बाय वर्ड, डू नॉट ईट ओवर ईट योर सेल्फ, मतलब अपने आप को ज्यादा मत खाओ, ये तो ऐसी बात होगी ना। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, आपको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना है, थोड़ा सा अलग, हिंदी के तरीके से नहीं सोचना है, इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से सोचना है, और तब इंग्लिश आप बोलने में इंप्रूव कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या है, भूख से अधिक ना खाओ। इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, डू नॉट ओवर ईट योर सेल्फ। तो डू नॉट ओवर ईट का तो मतलब हो गया कि अधिक ना खाओ, ठीक है, लेकिन भूख से, भूख किसको लगेगी, आपको खुद को लगेगी, तो वहां पे योर सेल्फ हो गया, आपके खुद के भूख की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डू नॉट ओवर ईट योर सेल्फ। क्लियर। जाओ मजे करो, जनरली हम सबको बोलते हैं ओके जाओ मजे करो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे गो एंड एंजॉय योर सेल्फ। ओके, गो एंड एंजॉय योर सेल्फ, बहुत सी सिंपल है। नींबू निचोड़ दो या निचोड़ो, एक ही बात है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वीज द लेमन, राइट, इसको बोलेंगे स्क्वीज द लेमन, नींबू निचोड़ दो, स्क्वीज द लेमन। अब हमने निचोड़ दो पहले भी पढ़ा है, तौलिया निचोड़ दो, वहां पे हमने एक फ्रेज यूज किया था, तौलिया निचोड़ दो, रिंग आउट द टॉवेल। बट यहाँ पे निचोड़ना, नींबू को हम पकड़ करके उसको दबाते हैं, है ना, और उससे पानी निकलता है। तो नींबू के केस में यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, स्क्वीज द लेमन। ओके, स्क्वीज द लेमन, नींबू निचोड़ दो या नींबू निचोड़ो। क्लियर। उसे फोन करो या टेलीफोन करो, एक ही बात है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिंग हिम अप। ओके, क्या बोलेंगे, रिंग हिम अप, उसे फोन करो, उसे टेलीफोन करो। क्लियर। अपना हिसाब चुका दो, अपना हिसाब चुका दो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेटल योर अकाउंट्स। क्या बोलेंगे, सेटल योर अकाउंट्स। क्लियर। इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, पे योर ड्यूज, पे योर ड्यूज, अपना हिसाब चुका दो, सिंपल। मेरी आंखों से दूर हो जाओ, ठीक है, या मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बज ऑफ फ्रॉम माई साइट। बज ऑफ मतलब दूर हो जाओ। तो एक फ्रेज है यहाँ पे, फ्रॉम माई साइट, मेरी आंखों का मतलब यहाँ पे हो गया माई साइट, मेरी नजरों से। ओके, बज ऑफ फ्रॉम माई साइट। इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, गेट अवे फ्रॉम माई साइट, गेट अवे फ्रॉम माई साइट। तो ये बहुत सिंपल इंग्लिश हो गया। जब हम बेसिक इंग्लिश सीख रहे होते हैं तब हम वहां पे
क्या यूज करेंगे, गेट अवे फ्रॉम माई साइड। लेकिन अगर थोड़ा सा अच्छा इंग्लिश बोलना है तो आपको वहां पे कुछ अलंकार लगाना है, कुछ उसको सजाना है ना। तो क्या बोलेंगे, बज ऑफ। तो बज ऑफ का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, दूर हो जाना, लेकिन ये एक फ्रेज है। ओके, तो हमने फ्रेज यूज कर दिया, हमने इंग्लिश को थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया, थोड़ा अपग्रेड कर। बज ऑफ फ्रॉम माई साइड, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। 5 बजे का अलार्म लगा दो। ठीक है, 5 बजे का अलार्म लगा दो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सेट द अलार्म एट 5। सिंपल, सेट द अलार्म एट 5। क्लियर। काम से जी मत चुराओ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डू नॉट शर्क वर्क। डू नॉट शर्क वर्क। ठीक है, तो शर्क वर्क का मतलब ही होता है काम से जी चुराना। क्लियर, तो हम क्या बोल रहे हैं, डू नॉट शर्क वर्क। ओके, जेब कतरों से सावधान रहो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। जेब कतरों से सावधान रहो, इसको बोलेंगे बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। क्लियर। जेब कतरों से बचो, ये क्या हो गया, जेब कतरों से बचो, इसको बोलेंगे अवॉइड पिक पॉकेट्स। अवॉइड पिक पॉकेट्स। तो पहले वाले सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा, सावधान रहो, तो वहां पे हम बोल रहे हैं बी वेयर। ठीक है, सावधान रहना, किससे, पिक पॉकेट से। पिक पॉकेट का मतलब होता है जेब कतरा, तो उससे सावधान रहने की बात कर रहे हैं, तो हम वहां पे बी वेयर बोल रहे हैं, राइट। और अगर उससे बचना है तो हम क्या बोल रहे हैं, अवॉइड, उससे अवॉइड करो। इसका सेंटेंस हुआ अवॉइड पिक पॉकेट्स। अवॉइड पिक पॉकेट्स, राइट। नकली चीजों से बचो या सावधान रहो। ठीक है, इंग्लिश में इसका सेंटेंस बनेगा अवॉइड और बी वेयर ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन मतलब जो नकली चीजें होती है उसको इमिटेशन बोल, जो कॉपी किया हुआ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 2 वर्ड है, बचो और सावधान रहो। तो जब बचो की बात आएगी कि नकली चीजों से बचो, तो वहां पे हम अवॉइड यूज करेंगे, और सावधान रहने की बात आएगी तब वहां पे बात करेंगे बी वेयर, है ना। आप कहीं किसी कॉलोनी में जाते हैं तो उसके गेट पे लिखा होता है बी वेयर ऑफ डॉग्स, है ना, कुत्तों से सावधान रहें। ठीक है, तो यहाँ पे सावधान रहने का मतलब हो गया बी वेयर। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, नकली चीजों से सावधान रहो, बी वेयर ऑफ इमिटेशन, या नकली चीजों से बचो तो इसको बोलेंगे अवॉइड ऑफ इमिटेशन। क्लियर, इसको क्या बोलेंगे, अवॉइड ऑफ इमिटेशन। तो ये समझ में आ गया। अपने काम से काम रखो, क्या बोल रहा है, अपने काम से काम रखो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, माइंड योर बिजनेस। हाँ, क्या बोलेंगे, माइंड योर बिजनेस, अपने काम से काम रखो, माइंड योर बिजनेस। क्लियर, सो सिंपल। अतिथियों का हाथ धुला दो या धो दो। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वॉश द हैंड्स ऑफ द गेस्ट्स। वॉश द हैंड्स ऑफ द गेस्ट, मतलब अतिथियों का हाथ धुला दो या धो दो, एक ही बात। क्लियर। अतिथियों का हाथ धोने में मदद करो। ठीक है, ये क्या है, अतिथियों का हाथ धोने में मदद करो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हेल्प द गेस्ट्स वॉश देयर हैंड्स। हेल्प द गेस्ट्स वॉश देयर हैंड्स, अतिथियों को हाथ धोने में मदद करो। तो ये एक सेंटेंस अलग आ गया। इसके पहले हमने क्या सीखा था, इसके पहले हमने सीखा था अतिथियों का हाथ धुला दो, है ना, या धो दो, जिसमें अतिथियों के हाथ को आपको खुद से धोना है, राइट। तो इसका सेंटेंस बना वॉश द हैंड्स ऑफ द गेस्ट्स। ठीक है, लेकिन अगला सेंटेंस थोड़ा बदल गया, अतिथियों को हाथ धोने में मदद करो, मतलब अतिथि अपना हाथ खुद धोएंगे, लेकिन उनके धोने में आपको उसकी मदद करनी है, जैसे पानी डालना या ग्लास देना या टॉवल देना या सोप देना या लिक्विड डिटर्जेंट देना, जिसे वो हाथ धो सके। क्लियर, तो ये थोड़ा सा अलग हो गया। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हेल्प द गेस्ट्स वॉश their hands। Help the guests wash their hands। क्लियर, तो दोनों सेंटेंस में आपको अंतर क्या है वो समझ में आया। अपने नाखून काट लो, क्या है, अपने नाखून काट लो। पेर योर नेल्स, क्या है, पेर योर नेल्स, अपने नाखून काट लो। पेर का मतलब होता है काटना, लेकिन क्या चीज काटने के केस में आएगा, जब आप अपनी नाखून को काटेंगे तो वहां पे पेर यूज करना। ठीक है, पेर योर नेल्स। क्लियर। अपनी अंग्रेजी सुधारो, अपनी अंग्रेजी सुधारो, इसको क्या बोलेंगे, इम्प्रूव योर इंग्लिश। इसको बोलेंगे इम्प्रूव योर इंग्लिश, अपनी अंग्रेजी सुधारो। क्लियर, इम्प्रूव योर इंग्लिश। अतिथियों को अंदर ले आओ। ठीक है, अतिथियों को अंदर ले आओ, तो यहाँ पे शो द गेस्ट्स इन, शो द गेस्ट्स इन। ठीक है, एक तरीका हो गया ये इसका। दूसरे तरीके से इसको बोल सकते हैं टेक द गेस्ट इनसाइड। टेक द गेस्ट इनसाइड, अतिथियों को अंदर ले आओ। इस वाक्य को, इस सेंटेंस को 2 तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हैं, शो द गेस्ट इन, ओके, और दूसरा है टेक द गेस्ट इनसाइड। क्लियर, 2 तरीके से आप इसको बोल सकते हो। यहाँ गाड़ी मत खड़ी करो, यहाँ गाड़ी मत खड़ी करो, तो इसका सेंटेंस बनेगा डू नॉट पार्क हियर। ठीक है, तो पार्क का मतलब ही होता है गाड़ी खड़ी करना, गाड़ी खड़ी करने को ही पार्क कहते हैं। यहाँ पे गाड़ी मत खड़ी करो, तो डू नॉट पार्क हियर। क्लियर।
फर्श पर मत थूको, फर्श पर मत थूको। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर, डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर। क्लियर? फर्श पर मत थूको, डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर। क्लियर? कपड़ों को इस्त्री करो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आयरन द क्लोथ्स, आयरन द क्लोथ्स। क्लियर? आयरन द क्लोथ्स। साइकिल में हवा भरो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इन्फ्लेट द साइकिल। ठीक है? इन्फ्लेट द साइकिल, साइकिल में हवा भरो। जल्दी करो, हरी अप या लुक शार्प, या तो हरी अप बोलो या लुक शार्प बोलो। तो जनरली हम बोलचाल की भाषा में ज्यादातर यूज करते हैं हरी अप, जल्दी करो, वी हैव टू गो, हमें कहीं जाना है। और लुक शार्प थोड़ा सा एडवांस हो गया, तो आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो, हरी अप या लुक शार्प, जल्दी करो। क्लियर? जबान बंद करो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे शट अप, इसको बोलेंगे शट अप। सिंपल, चुप रहो, शट अप। राइट? खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। क्लियर? स्टैंड अप। स्थिर रहो, इसको बोलेंगे स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल। सीधे खड़े रहो, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सीधे खड़े रहो, स्टैंड स्टिल, इसको बोलेंगे स्टैंड स्टिल। सीधे खड़े रहो या स्थिर रहो, एक ही बात है। क्लियर? आप थोड़ा खिसकेंगे, ठीक है? आप कहीं बैठे हैं और कोई और वहां पे बैठा है थोड़ी सी जगह, आप उसको बोल रहे हैं आप थोड़ा खिसकेंगे। वुड यू माइंड मूविंग अ बिट या अ लिटिल भी बोल सकते हैं। ठीक है? वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, क्या बोलेंगे? वुड यू माइंड मूविंग अ बिट। क्लियर? क्षमा कीजिए, मुझे आने में देर हो गई, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग लेट। क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग लेट, क्षमा कीजिए मुझे आने में देर हो गई। एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग लेट। क्लियर? इसे अपना ही समझें, तो इसको बोलेंगे फील एट होम हियर। ओके, इसको क्या बोलेंगे? फील एट होम हियर। क्लियर? ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आपको डेली यूज में बोलना होता है, कहीं ना कहीं आप इसको यूज करना चाहते हैं तो इंग्लिश बोलने में आसानी हो जाएगी। आप इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है? अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।